हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए डेट है आज 4 जनवरी 2021। द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है इमरजेंसी यूज के लिए दो जो कोरोना वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सिन। ठीक है, अब देखिए कोविशील्ड को बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सिन है बाई भारत बायोटेक के द्वारा। ठीक है गाइज, अब देखिए आज 9 के आसपास आर्टिकल कोविड के ऊपर आए हैं, कोविड वैक्सीन के ऊपर आए हैं। तो देखिए मोस्टली आर्टिकल में बताया गया है कि कोविड-19 जो ये वैक्सीन आई हैं इनका अभी 3rd फेज ऑफ ट्रायल चल रहा था। ठीक है, जिसका डाटा रिलीज भी नहीं हुआ कि उससे पहले इनको अप्रूवल दे दी है, तो ये खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है, इनके ऊपर ही आर्टिकल हैं मोस्टली। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए प्रयास इनिशिएटिव है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा जो एड्रेस करेगा नीड ऑफ लोकल कम्युनिटी जो हैं, जो फ्यूल स्टेशन के आसपास हैं उनका। ठीक है, तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा है प्रयास इनिशिएटिव, आप याद रखिए। नेक्स्ट अगर हम आर्टिकल की बात करें गाइस तो बनाना ग्रिट है। देखिए ग्रिट का मतलब होता है किसी चीज़ का कुछ चूरा भूसा ऐसा टाइप बनाना। तो देखिए बनाना का ग्रिट बनाया गया है कि बहुत सारे ऐसी जो रेसिपी बनाते हैं तो उनमें बनाना का ग्रिट एज ए बनाना का मतलब बनाना को यूज किया जाए, जिससे उसका स्वाद एक अलग ही निखर के आए, जिससे फ़ायदा हो जो लोग बनाना की खेती करते हैं उनको। तो देखिए इसको बनाया गया नेंद्रन बनाना। ये एक बनाना की वैरायटी है, केरला में पाया जाता है और इसको डेवलप किया गया NIIST साइंटिस्ट के द्वारा। NIIST जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट होता है इन डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो आप ऐसे करके याद रखिए बनाना ग्रिड क्या है, किस वजह से न्यूज़ में है। नेक्स्ट अगर गाइस आर्टिकल की बात करें तो देखिए विवाद से विश्वास स्कीम है, आप सबको पता भी होगा, काफ़ी न्यूज़ में है ये स्कीम। ये स्कीम जो है ये रिजोल्व करती है टैक्स डिस्प्यूट जो होते हैं उनको। देखिए इस स्कीम का जिक्र एक तो जब बजट 2020 आया था तो तब भी हुआ था, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे सीतारमन जी ने किया था इसके बारे में। ठीक है, और अभी न्यूज़ में इसीलिए है कि अभी हमारी इकॉनमी ऑन फास्ट रिकवरी ट्रैक पे है, ये बात कही गई है हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे जी उनके द्वारा, और उन्होंने इस स्कीम को बहुत अच्छा कारगर बताया है टैक्स डिस्प्यूट को रिजोल्व करने में, तो इसी वजह से न्यूज़ में है, आप याद रखिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अगर हम आर्टिकल की गाइज बात करें तो देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन न्यूज़ में है गाइस। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि इसको अपॉइंट जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, आई थिंक संजय कोठारी होंगे फिलहाल के लिए, आप एक बार क्रॉस चेक करिए। तो देखिए उनको इसको अपॉइंट होते हैं ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रेसिडेंट के द्वारा। और देखिए जो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है 1964 में बनाया गया था, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस 2003 में मिला था। स्टैट्यूटरी आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट में एक्ट पास करके किसी बॉडी को बनाया जाए, ठीक है, उसे स्टैट्यूटरी कहा जाता है। तो 2003 में इसको मिला था। अब देखिए लक्ष्मीकांत में भी आपको मिल जाएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। तो आपको ये छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए कि अपॉइंट कौन करता है, कब क्या लागू हुआ था। ठीक है, और देखिए इसको जो कमेटी रिकमेंड करती है बनाने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को, तो देखिए उस कमेटी में चेयरमैन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन, और होम मिनिस्टर होते हैं, और दूसरा अपोजिशन के जो लीडर होते हैं लोकसभा में वो होते हैं। ठीक है, अब देखिए गाइज नेक्स्ट अगर बात करें तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इसको मतलब ये न्यूज़ में आते ही आपको पता होना चाहिए RTI एक्ट 2005। ठीक है, अच्छे से RTI एक्ट को पढ़ लेना पूरा। ठीक है गाइज, अब देखिए स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन न्यूज़ में इसी वजह से है कि रिसेंटली अशोक खेमका जी हैं, उनसे रिलेटेड है, उन्होंने कुछ सीख किया है, जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ अपील की गई है। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है उसको नियुक्त कौन करता है, तो गवर्नर उसको नियुक्त करता है। और अगर सेंट्रल चीफ अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें तो वो अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गाइज, आई थिंक यशवर्धन सिन्हा हैं प्रेजेंटली अगर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की अगर हम बात करें तो। ठीक है, और आप क्रॉस चेक एक बार कर लेना गाइज। ठीक है, अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट करना वहां पे। नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें गाइज FSSAI, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है FSSAI के ऊपर। ठीक है, तो FSSAI क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जैसा नाम है वैसा ही इसका काम होता है। ठीक है, अब देखिए इसको इस्टेब्लिश किया था अंडर फूड एक्ट 2006। और देखिए FSSAI कब बना,
अगस्त 2011 में। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और मिनिस्ट्री के अंडर में आता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बिल्कुल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। तो देखिए इस बार न्यूज़ में क्यों है एफएसएसआई। अब देखिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये न्यूज़ में है ट्रांस फैटी फूड को लेके, जो जिसको आजकल आप लोग और मोस्टली हमारा यूथ है जो पसंद करता है, बर्गर पिज्ज़ा चिकन जो होते हैं, इनमें मोस्टली ये पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होता है गाइज। ठीक है, तो देसी फूड पे अपना रिलाई करें, वही यूज करें, ठीक है, अगर जीना चाहते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गाइज, ग्लोबल एलिमिनेशन है ट्रांस फैट का 2023 तक, ये WHO ने कहा है। ठीक है, और देखिए 3% जो है ट्रांस फैट को जो फूड में यूज करते हैं 2021 के लिए इंडिया का ये टारगेट है, और 2022 तक इसको 2% करेंगे। अगर फिलहाल की अगर हम बात करें तो देखिए लिमिटेशन जो है, परमिशेबल लिमिट है करंटली वो 5% है। ठीक है, करंटली, लेकिन इंडिया की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 2021 के लिए 3% है और 2022 के लिए टारगेट किया है 2%, और ट्रांस फैट को बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे पूरे वर्ल्ड से, वो 2023 WHO का टारगेट है। अब देखिए गाइज, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। और देखिए अगर आपका कोई सुझाव है तो बिल्कुल आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।